असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था और ट्रायंगल स्टार्ट किया था। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था, सिमिलर ट्रायंगल देखा था। तो आज जो है सिमिलर ट्रायंगल का कुछ हमने बेसिक देखा था। आज जो है हम सिमिलर ट्रायंगल तो देखेंगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर्टीज देखेंगे, थ्योरम देखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी जो है थ्योरम जो है ये देखेंगे, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये देखेंगे और उसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। तो आज देखेंगे कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है। और अभी तक आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखा है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल आपके लिए नया है 10th क्लास में। तो आज देख लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का वैसे हमने सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, लेकिन आज जो है उस पे हम एक थ्योरम लेके आए हैं और इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका क्या बोलेंगे, अपोजिट थ्योरम भी देखेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे और एक दो प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर और बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, ए साइड एंगल साइड आएगा, एंगल 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 आएगा, बहुत सारा आएगा। तो अभी जो है हमारा करंट जो टॉपिक है वो थेल्स थ्योरम पे है, थेल्स थ्योरम है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम में क्या है देखते हैं। इफ अ line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a one side parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides। अगर मान लो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो एक साइड के पैरेलल है, तो वो क्या करेगा, वो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा, अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अदर टू साइड्स, देन साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और ये भी बोला जा रहा है क्या कि वो जो इंटरसेक्ट जो करेगा उस दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। उन दोनों का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। जो डिवाइड करेगा दोनों साइड्स को, जो डिवाइड करेगा उन दोनों का रेशियो सेम होगा। और वही हमें प्रूफ करना है कि ये जो रेशियो जो होगा सेम कैसे होगा। अभी तक हम इस थ्योरम को, और ये एक और बात बोल दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है और इस पे प्रॉब्लम भी आते हैं। तो इस थ्योरम को अच्छे से देखना है, अच्छे से सीखना है और बने रहना है आरकेटी क्लासेस के साथ। और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ताकि आपको अपना एम अचीव हो, गोल अचीव हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको प्रूफ जो करेंगे इसके लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या है उसको पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है, हमें क्या चाहिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड क्या करना है वो हम उसके बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ करना है। तो लिखते हैं क्या, टू प्रूफ। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है वो चीज यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में तीसरा स्टेप जो होता है, अगर इस प्रूफ में कहीं भी किसी कंस्ट्रक्शन लाइन की जरूरत पड़े, किसी इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़े, तो उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लिख देते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में जाते हैं क्या लिखते हैं, प्रूफ। कितना हुआ, ये बॉडी है, क्या है, सबसे पहले गिवन डेटा, देन आफ्टर टू प्रूफ, देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट प्रूफ।
तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है, ये थ्योरम में बोला जा रहा है, तो हमने लिख दिया क्या गिवन डेटा। अब गिवन डेटा इसमें क्या क्या है, गिवन डेटा इसी थ्योरम में कुछ गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अगर देखें तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC, ये ध्यान रहे, ये बोलने का जो है ना, जो क्या बोलेंगे कॉर्नर मिडिल में आता है उसी का एंगल हम डिफाइन करते हैं। क्या है यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल ABC DE दिस वन पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू क्या है BC, यही बोला जा रहा है, यही गिवन है। क्या है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड और भी कुछ दिया हुआ है, DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट कहां पे D एंड E रेस्पेक्टिवली, ये भी लिख देंगे। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड DE intersect on AB and AC at D and E रेस्पेक्टिवली, ये लिखना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली। क्लियर, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट एट पॉइंट AB ऑन साइड AB एंड AC एट पॉइंट कहां पे D एंड E पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, और उससे क्या होगा हमारे को आगे क्या मिलेगा। बस इतना ही हमारा गिवन डेटा है। अब जो है हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, यहां पे ऐसे लिखना है टू प्रूफ में क्या हमें चाहिए, क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है, बोला जा रहा है क्या, ये साइड जो है प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, वही चीज हमारे को प्रूफ कर रहा है। दैट मींस AD डिवाइडेड बाय DB और BD, AD डिवाइडेड बाय DB एंड AE डिवाइडेड बाय EC, यही हमारे को प्रूफ करना है। क्या है, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। क्लियर, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या हमें कंस्ट्रक्शन लाइन की जरूरत है, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर लेंगे। लेकिन इस ट्रायंगल में और इस प्रूफ में हमें कंस्ट्रक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हम लिखेंगे क्या, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। क्या किया हमने, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को हमने ज्वाइन किया, और कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा इमेजिनरी होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा डॉटेड होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा डैश फॉर्मेट में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आगे जो है अब ड्रॉ करेंगे मींस कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब लिखेंगे, आगे भी लिखेंगे क्या, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे है, एंड LM नहीं, LE परपेंडिकुलर टू AB। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो बता दो। क्या है,
EL या LE परपेंडिकुलर टू AB है एंड DM परपेंडिकुलर टू AC है। इन सब पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहां से आ जाता है हमारा क्या, प्रूफ आ जाता है। प्रूफ में क्या लिखेंगे प्रूफ। यहां तक तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, थोड़ा सा ही स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE मींस ये छोटा सा ट्रायंगल क्या है, ADE, ये है ना, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE क्या है, अगर लिखेंगे देखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात यहां पे हम लिख देंगे क्या, इन ट्रायंगल ADE और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम DBE, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, एंड ट्रायंगल BBE। देखो क्या किया हमने, इन ट्रायंगल ADE मींस ये छोटा सा ट्रायंगल एंड देन ट्रायंगल DBE, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया, ADE एंड DBE, ये दोनों हमने ट्रायंगल लिया। और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगर लिखें हम तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, जानते हैं जो कि हम क्या होगा 1/2 इनटू बेस क्या है यहाँ पे ADE में, क्या है बेस ADE, इसमें बेस क्या है DE है, नहीं ADE, इसमें बेस क्या है AD है, बेस क्या है AD है, बेस हो गया AD एंड परपेंडिकुलर हो गया, कौन सा परपेंडिकुलर होगा ADE मींस LE हो गया या EL हो गया, EL क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, EL क्या है परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका हो गया, ADE का हो गया, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसका क्या हो जाएगा हाफ इनटू बेस मींस इसका इस ट्रायंगल के लिए हम आ रहे हैं तो इसमें भी बेस यही होगा EL होगा, लेकिन इसमें सॉरी बेस EL नहीं होगा, AB होगा बेस होगा, क्या हो जाएगा AB बेस हो जाएगा एंड तो DBE है तो BD हो जाएगा बेस या DB हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा DB हो जाएगा बेस एंड इसमें भी हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा EL हो जाएगा, ये दोनों हो गया। अब लिख देंगे क्या, अगर दोनों को डिवाइड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो क्या हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय AD इनटू EL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हाफ इनटू DB इनटू EL। अब यहाँ से EL कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या दे देगा हमारे को AD बाई DB, ये क्या हो गया हमारा 1। अब देखो हमारे को क्या फाइंड आउट करना था, क्या करना था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब दूसरा जो है सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिख दें या फिर से अगेन ऐसा ही हम करते जाएं तो फिर से हमारे को आ जाएगा सेम। अब इस बार हम कौन सा लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे सिमिलरली इन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे ये दूसरा जो लेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल का हम लेंगे ADE इज इक्वल टू AED। हाँ अभी हमने जो है क्या किया था ADE लिया था,
ADE लिया था और हम अब लेंगे AED सेम ही होगा, दोनों का जो है ना बेस थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा। AED एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल BCE, वो क्या था DBE था ना, DBE ECB, ट्रायंगल ECB यही है, ECB है या ट्रायंगल हाँ ECD है। ECD तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आ जाएगा ECD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो देखो ये टोटल पार्ट जो हमने किया ना वही चीज फिर से करना है तो हमने सिमिलरली लिख दिया या अगेन लिख के फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो रिजल्ट आएगा वो लिख रहा हूँ AD, ये रिजल्ट जो आएगा AE डिवाइडेड बाय EC, ये आएगा AE डिवाइडेड बाय EC, ये हो गया क्या हमारा सेकंड। अब इन दोनों को कैसे हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट कैसे करेंगे इन दोनों को, हम जानते हैं क्या, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इसको इक्वेट अगर करना चाहें तो एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है, अगर कोई भी ट्रायंगल पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई दो ट्रायंगल बनते हैं, सेम बेस से बनते हैं, क्या है बेस सेम है, तो उन दोनों का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या होता है, एरिया हमेशा इक्वल होता है। कोई भी ट्रायंगल दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बनता है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में और एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनता है, तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो अगर हम देखें तो क्या है, DE पैरेलल है, गिवन दिया हुआ है, BC जो है DE के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, DE है, DE पे दो ट्रायंगल बन रहा है, क्या है DEC एंड DEB, क्या है DEC एंड DEB, ये दोनों का बेस क्या है, एक ही है, और एक ही बेस होने के चलते क्या हो गया, ये एरिया दोनों का इक्वल हो गया। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, ये लिखेंगे। लेकिन ये कहां से लिखा, तो वो चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा कि सेम बेस पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC both are on the same base DE, both are on the same base DE and in between parallel DE and BC, ये दोनों के पैरेलल में है, इसलिए ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का एक दूसरे का एरिया इक्वल हो जाएगा। ये चीज लिख के और लिख देना है, क्या ये प्रूफ हो गया, क्लियर। तो ये जो है हमने क्या किया, अभी हमने एक थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने सीखा और देखा। इसमें कहीं भी डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर लेके आएंगे अगला सेशन आने से पहले। तब तक के लिए हमारे को क्या बोला जा रहा है कि AD by AB और EC by AC, यही बोला जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और BPT थ्योरम B है हमारे को, क्या था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या था, अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे क्या, फ्रॉम
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसमें क्या था, AD by DB इक्वल टू AE by AC, AD by DB इक्वल टू AE by AC, यही था ना कि क्या था, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। किसी भी इक्वेशन में सेम क्वांटिटी और सेम मैग्नीट्यूड ऐड करें बोथ साइड तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती है। ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम तो नहीं जानते लेकिन आप तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, AD डिवाइडेड बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC प्लस 1, यही है। यहाँ पे अगर इसको अगर हम देखें तो यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं क्या, ऐसे अगर लिखें तो AD प्लस DB डिवाइडेड बाई DB, कोई दिक्कत परेशानी, और इसी को लिख देंगे AE डिवाइडेड बाई EC डिवाइडेड बाई EC, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर इसी को फिर आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, AD प्लस DB क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, AB लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई क्या है, DB है तो DB ही रहने दो, इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC डिवाइडेड बाई EC रह जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या था, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई EC, यही प्रूफ करना था, हमने यहाँ बता दिया इसको भी, और इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। तो अगला प्रॉब्लम, इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अगला प्रॉब्लम ये, बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, आरकेटी क्लासेस के साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। तो अगला सेशन में वही प्रॉब्लम सेशन होगा, डाउट सेशन होगा। जो भी प्रॉब्लम या डाउट आता है आप लोग डायरेक्टली हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो बाई डी इक्वल टू क्या है, AE डिवाइडेड बाई EC, यही है ना। तो हमने क्या लिखा, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब इसी को हम अगर चाहें तो इसको रेसिप्रोकेट करना चाह रहा हूँ, मैं रेसिप्रोकेट करना चाह रहा हूँ ताकि हमारे को आगे जो है दिक्कत ना आए। DB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या है, DB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE। बस अब इसमें हम क्या कर लेंगे ना, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। क्या हमने किया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, इसका कुछ आंसर की तरफ मूव करेंगे। अब जो है DB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC डिवाइडेड बाई EC डिवाइडेड बाई AE प्लस 1।
हमने क्या किया, दोनों साइड ऐड किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डीबी प्लस एडी डिवाइडेड बाई एडी है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ईसी प्लस एई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा, ये एबी हो जाएगा, एबी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एई हो जाएगा। और हमारे को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एडी बाई एबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। इसको कोई बात नहीं है, इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा एडी डिवाइडेड बाई एबी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई ईसी। यही हो गया, हमारा आंसर हो गया। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है इसका कुछ समरी है। इसका क्या समरी है, समरी ये है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ बीई पैरेलल टू बीसी देन क्या होता है एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, यही होता है एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। ये तो हो गया फर्स्ट बीपीटी से बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है AB डिवाइडेड बाई DB, AB दिस वन टोटल AB अभी जो निकाला था AB डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई EC। क्या है AB डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई EC, क्लियर। एंड थर्ड वन जो होता है AD दिस वन डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC, यही होता है। तो तीन जो है हमें आज तीन हमारे को क्या बोलेंगे प्रूफ मिला। तीनों को हम साथ लेके चलेंगे, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आगे देख चलेंगे। और जो है ना अगला प्रॉब्लम जो है कन्वर्स थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी होता है, वो भी देखेंगे। और आगे जो है कुछ एग्जाम्पल जो सॉल्व करेंगे और असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से डर न लगे और आपका प्रैक्टिस बना रहे। तो अगला सेशन जो होगा एक कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम होगा और उसके बाद साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, देखा जाएगा, सीखा जाएगा ताकि आपको डर भय ना लगे और आगे आप अग्रसर बढ़ते रहें। और 10th क्लास का अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो। ट्रायंगल सेक्शन से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इसका बहुत ही यूजेस है। अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 11th-12th तक तो मैथ और फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 11th में आप 11th जाना चाहते हैं और सोचेंगे कि नहीं हम तो मेडिकल लेंगे जी, हमको मैथ क्यों पढ़ना है, तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे इन सब का जरूरत पड़ जाएगा। तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से एंजॉय करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और कंसेप्ट क्लियर करना है। मेन है कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट कभी भी ये नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ जाता है, इसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, जब तक समझ में नहीं आया तब तक आप पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1000 बार बताएंगे, कोई इशू नहीं है। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए ताकि, और कोई भी शॉर्टकट की नहीं है ताकि बिना मेहनत किए हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, पेपर तो क्लियर करना पड़ेगा और अधिक से अधिक मार्क्स, अच्छा मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले मैं यही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।